कि भविष्य की बुरी कल्पनाओं से मैं कैसे निजात पाऊं। भविष्य की बुरी कल्पनाएं, एक नेगेटिव सोच। सबसे पहले तो यह समझ लें कि मनुष्य के मस्तिष्क की एक अद्भुत क्षमता है जो किसी अन्य पशु पंछी में नहीं है। मनुष्य के सिर में जो सामने वाला हिस्सा है, माथे के भीतर, वह ज्यादा विकसित हुआ है और ये उसकी कैपेसिटी है कि वह कल्पना कर सकता है, वह विजुअलाइजेशन कर सकता है। अब इसमें दोनों चीजें हैं, वह पॉजिटिव भी देख सकता है, नेगेटिव भी देख सकता है। जो व्यक्ति नेगेटिव कल्पना चला कर आएगा, रात को भी नाइट मेयर्स देखेगा, दुख स्वप्न देखेगा, इसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। वो हर चीज में नेगेटिव चीज का अनुमान लगाएगा। कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए। आंकड़े देख लिए गूगल से, कार एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं और लाखों की गिनती है, और देख के घबरा गया कि आज तो हम भी मारे गए। हर चीज में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक सज्जन को मैं जानता हूं, कहीं किसी के घर जाते हैं वो, तो चाय नाश्ता दिया गया तो वो शुरू नहीं करेंगे, पहले घर वाला खाएगा तब वो खाएंगे। और इस बीच में इनकी पूरी कोशिश है कि प्लेट भी बदल लें। कहा कि हद कर दी, ऐसा क्या करते हैं? अरे वो जहर ना हो, कुछ मिलाना दुश्मनी ना आ रहा हो, तो वो जो खाएगा वही मैं खाऊंगा। और प्लेट बदल के मौका ढूंढते हो कि इस प्रकार से चाय कप उनका ये ले लें, इनका उनको पकड़ा दें। क्या पता मेरे में जहर डाला हो, उनका सही हो। इतना शक में जो आदमी जिएगा, ये क्या खाक जी पाएगा? हिटलर ने शादी नहीं की, एक लड़की की तरफ बड़ा आकर्षण था लेकिन शादी नहीं की, डर की वजह से कि जब पत्नी बन के कमरे में रहेगी, क्या पता रात को गर्दन दबा दे, भोजन में जहर मिला दे, दुश्मनों से मिल जाए, जासूस बन जाए, यहां की खबर वहां पहुंचा दे। शक, जब इतना शक होगा तो क्या खाक पति पत्नी का संबंध हो पाएगा? तो ऐसे भयभीत लोग हैं जो नेगेटिव की कल्पना करते हैं और उनका पूरा जीवन नरक हो जाता है। इसका ठीक विपरीत जो लोग पॉजिटिव की कल्पना करते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा खूब अच्छा होगा, और स्वागत करते हैं जो हो रहा है उसका, ये लोग सकारात्मक हो जाते हैं, बड़े आशावादी हो जाते हैं, इनका जीवन स्वर्ग हो जाता है। तो याद रखना, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां मर के हम पहुंचते हैं। स्वर्ग और नरक हमारी मानसिक काल्पनिक स्थितियां हैं, हमारे आशावादी या निराशावादी दृष्टिकोण हैं, जिनमें हम जीते हैं। मर के नहीं पहुंचते, जिनमें हम जीते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग नरक में जी रहे हैं और थोड़े से लोग स्वर्ग में जी रहे हैं। आपने पूछा है नेगेटिव कल्पनाओं से कैसे निजात पाऊं? बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, आप पॉजिटिव कल्पना शुरू कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। वो अनुमान की शक्ति हम सबके भीतर एक सी है, आपने उस दिशा में लगा दी है, आपकी जीवन की धारा उस तरफ बह रही है। आप एक छोटी सी नहर खोदो इस नदी में से जो पॉजिटिव में जाए, और धीरे धीरे आप पाओगे ये वाली नहर बड़ी होने लगी, क्योंकि इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे वो पुरानी धारा सूख जाएगी और सारा जीवन ऊर्जा का रस पॉजिटिव में बहने लगेगा। तो शुरुआत में तो आपको प्रयास से करना पड़ेगा, जानबूझकर बी पॉजिटिव, सकारात्मक पक्ष देखो, उजला पक्ष देखो। मजे की बात है, जो नेगेटिव अनुमान लगाते हैं उनके पास भी बड़े तर्क हैं। वो कहेंगे अरे क्या खाक उजला पक्ष, 2 रातों के बीच में एक छोटा सा दिन बेचारा सैंडविच बन गया, इस तरफ भी अंधेरा उस तरफ भी अंधेरा, बीच में थोड़ी सी रोशनी, उसका क्या? पॉजिटिव व्यक्ति कहेगा इसका ठीक उल्टा कि 2 दिनों के बीच में एक छोटी सी रात है, अरे बीत जाएगी, ऐसी भी क्या चिंता करना, इस तरफ भी रोशनी है उस तरफ भी रोशनी है, और रात में भी हम इंतजार कर रहे हैं बस सूर्योदय होने वाला होगा, काफी रात तो बीत चुकी है। ये पॉजिटिव दृष्टिकोण है। तो सिक्के के दोनों पहलू मौजूद हैं, हमने किस पहलू पर अपनी नजरें गड़ा दी उसके परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, और यह अनुमान की शक्ति केवल मनुष्य के पास है। कोई पशु पंछी इस प्रकार के पॉजिटिव या नेगेटिव अनुमान में नहीं जा सकता।
तो मनुष्य ने अपनी शक्ति से अपना बड़ा नुकसान कर लिया है और बहुत फायदा भी कर सकता है, उसके हाथ में है। थोड़ी सी समझदारी और सारी चीजें टर्न हो जाती हैं, सिक्के का दूसरा पहलू सामने आ जाता है। एक बात और कह दूं, इन्होंने पूछा तो नहीं है, पर अंततः हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के पार जाना है। तो पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में आए, कम से कम इतनी समझदारी तो बरतें। जब आप पॉजिटिव में जाएंगे तब आपको इशारा करूंगा कि अब इसके भी पार चलें। स्वर्ग नरक ये दोनों ही मनोस्थितियां हैं, लेकिन दोनों मनोस्थितियों से परे, बियॉन्ड बोथ, एक मुक्ति की, मोक्ष की अवस्था है। इसलिए हमारे देश में स्वर्ग को अंतिम नहीं माना गया। पश्चिम में जो धर्म प्रचलित हैं उसमें स्वर्ग अंतिम है। भारत के ऋषियों ने स्वर्ग को अंतिम नहीं कहा। अच्छी बात है, नरक से बेहतर है स्वर्ग में जियो, क्योंकि हमारे हाथ में है। लेकिन उसके भी पार एक और अवस्था है। दुख में नकारात्मक उत्तेजना है, सुख में विधायक उत्तेजना है, मोक्ष में, निर्वाण में निरुत्तेजना, कोई उत्तेजना नहीं, वह परम शांति की, परमानंद की अवस्था है। तो दुख से सुख में आना बेहतर और अंततः सुख के भी पार आनंद में जाना। ठीक, धन्यवाद गुरुदेव। स्वामी जी पूछते हैं कि जब आप स्क्रीन पर वीडियो दिखाते हैं तब चश्मा पहनकर देखना चाहिए या चश्मे के बगैर? आप बेहतर होता किसी चश्मे के डॉक्टर से पूछते हैं। आपको चश्मा लगता है यदि दूर का, और आप स्क्रीन तो दूर से ही देख रहे होंगे 2-3 फुट दूर से, तो नेचुरली चश्मा पहन के ही दिखाई देगी। तो जो त्रटक का ध्यान करा रहे हैं, स्पाइरल मूवमेंट दिखा रहे हैं या कुछ और, तो चश्मा पहन के ही देखिए। इतना कॉमन सेंस तो यूज कीजिए, इसमें पूछने की तो कोई बात थी नहीं। चलिए जी। क्या 40 दिन तक योग निद्रा करके जान सकता हूं कि देह अलग है और मैं अलग हूं? देखिए, अगर आप ऐसी जिद करेंगे, आग्रह करेंगे कि 40 दिन में मैं ऐसा जान सकता हूं कि नहीं, तो पक्का है आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं, हड़बड़ी में हैं। योग निद्रा में जाना मतलब डीप रिलैक्सेशन में जाना। अगर आप हड़बड़ी में हैं तो आप रिलैक्स हो ही नहीं पाएंगे। वो तो धीरज में, प्रतीक्षा भाव में, जब हम इंतजार करते हैं कि जब होना हो जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है, तब वो हो जाता है, क्योंकि उसकी जो शर्त है वो पूरी हो गई, डीप रिलैक्सेशन। और जो व्यक्ति कह रहा है इतने दिन में हो जाना चाहिए, अब वो काउंट कर रहा है कि 40 दिन में कहा था, 25 तो हो गए, बस 15 और बचे, आज तो होनी चाहिए, आज नहीं हुआ तो कल होगा, अब तो 14 ही दिन बचे। वो भीतर ही भीतर किसी संघर्ष में लीन है, और फिर धीरे धीरे निराशा घेरने लगेगी। अब तो 32 दिन हो गए, 8 ही बचे, मारे गए। स्वामी जी ने धोखा दे दिया था क्या 40 दिन की कह के? और होते होते 40 भी हो जाएंगे, उसको कुछ नहीं होगा, और वह नाराज होगा, क्रोधित होगा, वो रिलैक्स हो ही नहीं पाया। नहीं, ध्यान करने का ये ढंग नहीं है। तुम करो और फिर छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, विधि पूरी करो, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा, लेकिन तुम उसके पीछे पड़ गए हाथ धो के तो फिर नहीं आएगा। ये ऐसे ही है कि किसी मित्र ने किसी से कहा कि हम रोज शाम को खेलने जाते, तुम क्या घर में बैठे रहते, मोबाइल में लगे रहते, चलो हमारे साथ फुटबॉल खेलने में बड़ा मजा आता है। उसने कहा फुटबॉल मैं तो आज तक कभी खेला नहीं, कभी फुटबॉल देखा भी नहीं, सिखाना पड़ेगा, मजा आएगा पक्का। उसने कहा हाँ बहुत आनंद आता है। तो रोज घंटा 1.5 घंटा फुटबॉल के मैदान में बीतता है। वो आदमी लोभवश चला गया कि फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आता है, फुटबॉल का खेल सीख गया, बेचारा दौड़ रहा है मैदान में और वो इंतजार कर रहा है कि मजा कब आएगा, मजा कब आएगा। हे भगवान, इतने दौड़ ली, अब तो सांस भी फूलने लगी, मजा कब आएगा। ये आदमी धोखेबाज है, कह रहा था फुटबॉल के मैदान में खूब मजा आता है, तो पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। ये फुटबॉल में लात मारी, पैर में दर्द होने लगा, मजा तो कुछ आया नहीं। ये मजा के पीछे पड़ा है, इसको कोई मजा नहीं आएगा, और ये उस पर बहुत नाराज होगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। चोटें और लग गई, 2-3 बार गिर गया, कहाँ का खाक मजा, झूठ बोलते हो तुम। नहीं, वह व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा था, वो जो कह रहा था वो भी ठीक था।
लेकिन ये जिस ढंग से मजा लेना चाह रहा था, ऐसे मजा नहीं आता है। तुम खेल में इन्वॉल्व हो जाओ, मजा फजा भूल जाओ, खेल ही सब कुछ हो जाए, अचानक मजा आता है। वह प्रसाद स्वरूप आता है, हमारे प्रयास से नहीं, हमारे प्रयास से भूमिका बन जाती है। ठीक ऐसा ही ध्यान साधना है। ऐसा मंत्र दीजिए जिसके द्वारा आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों प्रकार के लाभ तुरंत हो सके। हाँ, क्षमा कीजिए, आप किसी और चमत्कारी बाबा के पास जाइए, हम आपको कोई आशीर्वाद ऐसा नहीं दे सकते। नेक्स्ट। 5-6 साल पहले YouTube चैनल पर तथाता भाव संबंधी आपका एक अद्भुत प्रवचन देखा था। अब काफ़ी ढूंढने पर भी वो वीडियो मुझे नहीं मिल रही। निवेदन है कि पुनः उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपने देख लिया तथाता भाव, अगर आपने जीवन में उतार लिया था तो अब इस चीज को भी तथाता भाव से लीजिए कि हमारी यूट्यूब चैनल बंद हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, कई बार हमारी फेसबुक ब्लॉक कर दी गई है, कई बार सब कुछ बंद करवा दिया जाता है। इसको भी स्वीकार लीजिए। आप इतने परेशान क्यों हो रहे तथाता भाव के वीडियो के लिए? आपने सुन तो लिया, अब जीवंत उदाहरण देख लीजिए। मजे में बैठा हूं मैं, फिर नए सिरे से शुरू कर देता हूं। टेलीग्राम पे कितने ग्रुप्स बनाए ओशो की बात शेयर करने के लिए, वो थोड़े दिन चलता है फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत दुश्मन है। यूट्यूब चैनल कई कई मिलियंस में व्यूअरशिप पहुंच गई और उसी की ईर्ष्या में पड़ के फिर कोई दुश्मनी निभाता है। यह होना बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा होता रहेगा। हम आशावादी दृष्टिकोण के साथ नए सिरे से फिर नया शुरू करें। तो आज मैं तथाता भाव पे प्रवचन नहीं दे रहा हूं, तथाता भाव का उदाहरण आपको बता दिया। मुझे कभी आपने परेशान देखा कि मेरी यूट्यूब चैनल बंद हो गई, कि मेरी फेसबुक ब्लॉक कर दी, कि मेरे टेलीग्राम ऐप्स हटा दिए, मेरे ग्रुप्स मिटा दिए गए? नहीं। अच्छा है, अपन और नए सिरे से फिर शुरू करेंगे। अब पुराना जो गया सो गया। आप पीछे ना पड़ो कि उसी वीडियो को फिर से अपलोड कैसे करें। अभी मैं जिंदा बैठा हूं, अभी बोल रहा हूं, फिर नया बोल लूंगा। करना क्या है पुराने का? जी। ध्यान करने पर कान से शाय शाय की आवाज आती है तो ध्यान नहीं लग पाता। इस परेशानी से कैसे मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल एक ऐसा ही सवाल ओशो से किसी ने पूछा है इस धम्मो सनातनो प्रवचन माला में। एक वृद्ध सज्जन ने आके कहा कि मैंने ध्यान करना छोड़ दिया भगवान, बहुत परेशान हो गया, ऐसी साएं 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 भयानक आवाज आती है, भाएं भाएं भाएं। आपने साएं साएं लिखा है, वो सज्जन कह रहे थे भाएं भाएं भाएं। ओशो ने कहा वो अनाहत नाद का स्वर है, साएं 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 संगीत है परमात्मा का। वो कहने लगे नहीं भगवान, भाएं भाएं भाएं, बड़ी भयानक आवाज। ओशन का तुम्हारे भय की वजह से साएं साएं प्लस भय बराबर भाएं भाएं हो गया है। वो तुम्हारा नकारात्मक दृष्टिकोण कि कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसकी आवाज आ रही है। तुमने अनुमान लगा लिया गलत, तुमको वैसा ही लगने लगा। अब डर की वजह से ध्यान छोड़ दिया। ओशोन का पागल, यह तो ध्यान का लक्ष्य था, यह तो अनहत का संगीत है, उसको प्रेम भाव से स्वागत भाव से सुनो। उसके लिए तो पलकें बिछा के इंतजार करो कि प्रभु की वह आवाज सुनाई दे। तो अभी हम अनुमान की बात कर रहे थे ना। जी। बिना गुरु के किसी को नाद सुनाई देने लगता है। अक्सर वे बहुत नेगेटिव इंटरप्रिटेशन में चले जाते हैं। कोई सोचता है कि मेरे कानों में खराबी आ गई, वो ईएनटी सर्जन के पास पहुंच जाते हैं, वो दवाई देने लगते हैं, कानों के ऑपरेशन तक हो जाते हैं, वो तेल डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर ईएनटी वाला डॉक्टर भी थक जाता है कि कहाँ के सिरफिरे से अल्लाह पड़ गया, ये ठीक होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। फिर वो रेफर कर देगा न्यूरोलॉजिस्ट को, फिर थोड़े दिनों में न्यूरोलॉजिस्ट थक जाएगा, फाइनली वो रेफर कर देगा साइकेट्रिस्ट को कि आदमी पागल है, कहता है आवाज आ रही, ऐसी कोई आवाज तो है नहीं। सालों साल डिप्रेशन की दवाई खाने वाले लोग भी मेरे पास आए हैं। जब मैं सुन के हैरान हुआ कि 20 साल से डिप्रेशन की दवाई चल रही है। मैंने कहा वो आवाज बंद हो गई? बोले नहीं। अब तुम अविनाशी परमात्मा को खत्म करना चाह रहे हो, कम से कम उसका विनाश तो नहीं हो सकता। ये कैसे होगा?
लेकिन एक नेगेटिव अनुमान, और फिर डॉक्टरों ने मदद कर दी, उन्होंने शील मोहर लगा दी कि ये बीमारी है। कुछ लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा में नाम दे दिए, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ टिनिटस। अब फंस गए आप, टिनिटस की बीमारी। करवाते रहो, जिंदगी भर इलाज कराते रहो, कभी ठीक ना होगा। बीमारी है ही नहीं। प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से सुनो, अपने भाव को चेंज करो, और तब तुम पाओगे गहन समाधि में डुबकी लगने लगी।